ये कहानी है रोशनी गाय की। रोशनी एक पालतू गाय थी। उसके मालिक ने उसे बचपन से पाला था और वो उसका बहुत ध्यान रखता था। लेकिन जैसे जैसे रोशनी बड़ी हुई, उसकी कदर खत्म होती चली गई। उसका कारण था कि वो दूध नहीं देती थी। एक बार उसके मालिक से उसका पड़ोसी बोला, अरे मोहन, इस बिना दूध वाली गाय का तू क्या कर रहा है? इसे तो किसी कसाई को दे दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे, या फिर इसे छोड़ दे। क्या बेवजह इसे चारा खिला के पैसे बर्बाद करता है, हैं? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मेरी गाय दूध नहीं देती, पर ये है तो गौ माता। मैं इसे कसाई को नहीं दे सकता और ना ही इसे कहीं छोड़ सकता हूँ। फिर एक काम कर, मेरी बात मान, इसे तू एक बार क्रॉस करा कर देख। बच्चा हो जाएगा तो क्या पता दूध आना शुरू हो जाए। हाँ भाई, मैंने कई बार कराया है, लेकिन हर बार खाली निकल जाती है। इस बार फिर से कोशिश करूंगा। क्या पता बच्चा होने पर इसे दूध आना शुरू हो जाए। वैसे अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, पर फिर भी देख लेता हूँ। इतना कहकर पड़ोसी वहां से चला जाता है। मोहन की लाख कोशिशों के बाद भी रोशनी दूध नहीं देती। इस वजह से उसका मालिक उसे सूखा चारा देता था और बाकी जितने भी गाय भैंस थी, वो सब हरा हरा चारा खाती थी। एक दिन चंपा गाय रोशनी गाय से कहती है, अरे रोशनी, तेरा जीवन भी क्या जीवन है। मालिक तुझे सूखी सूखी घास देता है और हमें देख, हरी हरी ताजा ताजा घास खाते हैं। अगर तू भी दूध दे रही होती तो मालिक तेरा भी उतना ही ध्यान रखते जितना हमारा रखते हैं। हाँ चंपा बहन, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? दूध आना ना आना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं मालिक को कुछ तो फायदा करवाऊं, नहीं तो पड़ोसी की बात में आकर क्या पता मालिक एक दिन मुझे सही में कसाई के हवाले कर दे। हाँ रोशनी, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि मालिक तुझे फ्री का कब तक खिलाएगा? तू किसी काम की ही नहीं है। अगर तू दूध देती तो मालिक उसे बेचकर उनका फायदा होता। खैर, अपनी अपनी किस्मत। चल, हम चलते हैं, हमारे दूध देने का समय हो गया है। चंपा की बातें सुनकर रोशनी बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और कुछ महीने बाद रोशनी गर्भवती हो जाती है। तब बाकी की गायें उसका मजाक बनाती हैं। रोशनी बहन, सुना है तुम गर्भवती हो? हाँ बहन, बस भगवान की दुआ है, इतने साल बाद मुझे ये खुशी मिली है। अच्छा है, पर मुझे एक बात का दुख हो रहा है। जब तुम्हारा बच्चा होगा तुम उसे दूध कैसे पिलाओगी? तुम तो बिना दूध वाली गाय हो, तुम्हारा बच्चा तो भूख से मर जाएगा। शुभ शुभ बोलो बहन, खुद भी तुम माँ हो और ऐसी बातें कर रही हो। मेरे लिए दुआ करो कि जब मेरा बच्चा हो तब मैं भी दूध देने लग जाऊं। तभी वहाँ चंपा गाय आती है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर बहन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे बच्चे को दूध पिला दूंगी, पर फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है, मेरा बच्चा जन्म लेते ही मर गया था, तो मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो मुझे माँ बोले। रोशनी गाय चंपा को कुछ नहीं बोलती और कुछ समय बाद वो एक बछड़े को जन्म देती है। सबको यही उम्मीद थी कि अब रोशनी दूध देने लगेगी, तो मालिक बोलता है, अब तो मेरी गाय के बछड़ा हो गया, हो सकता है अब ये दूध देने लगे। चलो एक बार कोशिश करते हैं। फिर मोहन रोशनी का दूध निकालने की कोशिश करता है, मगर रोशनी अब भी दूध नहीं देती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस गाय ने बछड़ा भी दे दिया, लेकिन इसका दूध तो अभी तक नहीं आ रहा। अगर ये दूध नहीं देगी तो इसका बच्चा दूध कहां से पिएगा? इस गाय का कोई फायदा नहीं है। भला बिना दूध वाली गाय को मैं कब तक पालूंगा? अब मुझे इसे कहीं भेज देना चाहिए।
रोशनी चुपचाप अपने मालिक की बात सुन रही थी। वो मन ही मन में बहुत दुखी हो रही थी। तभी रोशनी का बछड़ा उसके पास आकर थनों को खींचने लगता है। खूब खींचता है, लेकिन उसमें से दूध नहीं आता। वो भूख के मारे रोने लगता है। अपने बच्चे को ऐसे रोते देख रोशनी बहुत दुखी होती है और वो भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, इससे अच्छा तो तू मुझे माँ ही नहीं बनाता। कम से कम मैं ये दुख तो नहीं देखती। तूने मुझे माँ बनने का सुख दिया और मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। ये कैसी पीड़ा है भगवान, मुझसे ये दुख नहीं देखा जा रहा। इससे अच्छा तो तू मेरी जान ही ले ले। अगर मैं अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर सकती तो मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। रोशनी भगवान से ये सब बातें कर रही थी और तेज तेज रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ चंपा गाय आती है और उससे कहती है, रोशनी, तेरा जीवन भी व्यर्थ है। तेरा माँ बनने का क्या फायदा हुआ कि तुम अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। इससे तो तुम मर ही जाती। देखना, तेरा बच्चा कितनी बुरी तरीके से दूध के लिए तड़प रहा है और तू इसे दूध भी नहीं दे सकती। बेकार है ऐसी जिंदगी। मेरी बात मान, अपने बच्चे को मेरे पास भेज दे। मैं इसे थोड़ा दूध पिला दूंगी जिससे ये शांत हो जाए। चंपा की बातें सुनकर रोशनी और दुखी हो जाती है और तेज तेज से रोने लगती है और भगवान से गुहार लगाती है। भगवान, आज इस माँ की प्रार्थना तुम्हें सुननी होगी। या तो मुझे आज दूध पिलाने काबिल बना दे, नहीं तो मेरी जान ले ले। रोशनी, भगवान से कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जीवित रहे तो उसे मुझे दे दो। मैं इसे दूध पिला दूंगी। रोशनी रोती रहती है। तभी वो देखती है कि उसका बच्चा भूख के मारे बीमार होने लगता है। अपने बच्चे की बिगड़ती हालत को देखकर रोशनी बोलती है, ठीक है चंपा बहन, तुम मेरे बच्चे को अपना दूध पिला दो। शायद भगवान को मेरी किस्मत पर तरस नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक बिना दूध वाली माँ के कारण मर जाए। तुमने बहुत अच्छा सोचा है रोशनी। बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। चलो, मैं अब अपने बच्चे को दूध पिला लेती हूँ। चंपा बच्चे की तरफ बढ़ती है, पर तभी भगवान की कृपा होती है और रोशनी के दूध आना शुरू हो जाता है। रोशनी का बच्चा उठकर अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देता है और उसका पेट भर जाता है। बछड़ा फिर सो जाता है। रोशनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी लाज रख ली। मेरा दूध उतर गया। अब मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा और ना ही मालिक मुझे अब कसाई को बेचेगा। मैं आज दूसरी गाय जैसी हो गई हूँ। अब मुझे कोई ये कहकर नहीं चिढ़ाएगा कि मैं बिना दूध वाली गाय हूँ और मैं बेकार हूँ, व्यर्थ हूँ। सच में रोशनी, आज मैंने तुम्हारी ममता की ताकत देख ली। तुम्हारे सच्चे आंसू के कारण आज भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। काश मैं भी दोबारा माँ बन सकती और कोई मुझे भी माँ कहकर बुलाता। चंपा बहन, एक माँ की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मेरे बच्चे की एक नहीं 2 माँ हो। चंपा रोशनी की बात सुनकर उसे गले लगा लेती है। तुम बहुत अच्छी हो रोशनी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर भी मेरे लिए इतना सोच रही हो। तुम धन्य हो। अब रोशनी के थनों से दूध टपक रहा था। ये देखकर मालिक भी बहुत खुश हो जाता है और बाल्टी में उसका दूध निकालने लगता है। फिर रोशनी ही सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय बन गई और मालिक उसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगा। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।